नमस्कार दोस्तों। अभी का जो मार्केट चल रहा है वहाँ पे अगर आप देखो तो टेक्निकल एनालिसिस हो गया या तो फिर प्राइस एक्शन हो गया। इससे ज़्यादा जो अभी इम्पैक्ट कर रहा है वो है यहाँ पे न्यूज़ बेस। यानी कि अगर आपने कोई भी ट्रेड यहाँ पे ले लिया तो आपके फेवर में जाने में ज़्यादातर जो यहाँ पे प्ले करेगा वो इम्पोर्टेंस रहेगा न्यूज़ का। जैसे कि आप देखोगे मॉर्निंग में न्यूज़ आ रहा था ट्रम्प का कि वहाँ पे उन्होंने बताया कि नहीं हम यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं और हम वहाँ पे फोर्स करेंगे कि वो जो न्यूक्लियर जो टेस्ट करना चाहता है वो ना करे। और साथ में देखें तो अभी जो न्यूज़ आया हुआ है ईरान थ्रेटन यूएस विद इनरिपेयरेबल द डैमेज इफ ट्रम्प जॉइन द वॉर। यानी यहाँ पे कि अगर ये कंटिन्यू आगे चलता है तो आने वाले दिन में हमें थोड़ा और मार्केट में ऐसे स्पाइक्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आप देखो तो अभी क्रूड में ये जो एट वन पॉइंट था 65.71, तो यहाँ पे दो कैंडल में इसने लो लगा दिया 63.14। करीबन यहाँ पे 150-200 पॉइंट का जो मूवमेंट हो रहा है एक एक कैंडल में हो रहा है। तो ये किसी के बस में नहीं रहता है कि आप इसको यहाँ पे ऐसे ट्रेड कर सको। हाँ, लक है, आपके फेवर में चल सकता है, आप ट्रेड कर सकते हो, पर आपके फेवर में ही हर बार रहेगा वो ज़रूरी नहीं है। तो थोड़ा कम रिस्क लेके ट्रेड करना। तो आज मैंने जो ट्रेड लिया था वो भी यहाँ पे पहला जो मेरा ट्रेड था वो कि हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे अगर 24,840 के नीचे सस्टेन किया। पहले ही जैसे मार्केट खुला उसके ऊपर खुला, फिर वहाँ से शॉर्ट कवरिंग दिया काफ़ी अच्छा सा, और जब यहाँ पे लग रहा था कि 25,000 के आसपास है वहीं से रिवर्सल लिया। तो मेरे पास जो शॉर्ट पोजीशन था जो ग्रुप में भी मैंने बताया था कि 24,850 का यहाँ पे करंटली है मेरे पास शॉर्ट। और यहाँ पे ट्रिकी डे है तो सेफ रखना, एसएल के साथ ट्रेड कर सकते हो। स्टॉक में था यहाँ पे केन्स काफ़ी अच्छा सा ब्रेकआउट मिला यहाँ पे, और 55,600 का कॉल जहाँ पे 620 था कि होल्ड कर गया तो ये 680 700 जा सकता है। 725 740 तक भी ये गया था। 697 एग्जिट था। और उसके पहले देखें तो जो स्टार्टिंग में शेयर किए थे चार्ट, और उसके बाद में यहाँ पे मैंने बताया कि अगर इस लेवल पे ओपन होता है तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बीएसई का था कि 140 पॉइंट्स डाउन खुल रहा है, ये मैंने 2 दिन पहले आपको बता रहा था मैं वीडियो में भी कि ये थोड़ा वीक कर गया है तो उसको ध्यान में रख सकते हो। उसको फिर से शॉर्ट करना था जब यहाँ पे बाउंस आया था 2620 से था, तो उसने लो भी लगाया 2592, बाद में वापस 2620 के आसपास आया। तो उस जगह पे हमारा हाफ बुक था और बाकी एसएल कॉस्ट पे था, तो ये जो 32 पॉइंट था वो यहाँ पे मिला हुआ था। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि कल किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल 265 पॉइंट्स अप है, क्रूड डाउन है, यानी कि ऊपर से इसने जो भी यहाँ पे न्यूज़ की वजह से अप मूव दिया था वो यहाँ पे फिजल आउट हो रहा है। तो आगे देखना होगा कि क्या क्लोजिंग कहाँ पे मिल रहा है। बाकी सारी चीज़ न्यूट्रल है, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, तो पॉसिबल है कि जिस हिसाब से अभी ग्लोबल मार्केट यहाँ पे ग्रीन में है हम यहाँ पे फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो सकते हैं, अनलेस कोई यहाँ पे नेगेटिव और न्यूज़ आ जाए, क्योंकि आज फेड का भी आउटकम आने वाला है। तो उसके भी ऊपर भी मार्केट का यहाँ पे रिएक्शन रहेगा सेकंड हाफ में। और डाउ जोन्स का अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट देखते हैं तो आप देखोगे तो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन कर रहा है। ये ऐसी जगह पे है जहाँ से ये कंटिन्यू ब्रेकआउट दिया तो प्रीवियस हाई की तरफ जा सकता है। नेगेटिव न्यूज़ मिला तो ये यहाँ से फर्स्ट आपको मिलेगा 41,400, होल्ड नहीं किया तो ये परफेक्टली एम पैटर्न बना सकता है, क्योंकि इसका आरएसआई नेगेटिव डाइवर्जन है। और इस जगह पे जहाँ पे हम है एक नेगेटिव कैंडल ये पूरा यहाँ पे एसएल लेने आ सकता है। तो ध्यान में रखना एक नेगेटिव कैंडल कंटिन्यूएशन में कन्वर्ट हो सकता है। हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में या अगर आप देखो तो ये नेट नो ट्रेड जोन था, उसी के अंदर हमने यहाँ पे क्लोज दिया हुआ है। मैं ये क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पे हमने जो क्लोजिंग दी है एक नेगेटिव कैंडल कह सकते हो, अनलेस हम यहाँ पे ओपन हो जाते हैं अगेन 24,870 के ऊपर ओपन होते हैं, तो यहाँ पे ये आज का जो सेलिंग है उसके पहले का सेलिंग वो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। नेगेटिव कब होगा, जब हम वहाँ पे वापस नीचे में 760 740 के नीचे ट्रेड करते हैं, आपको ये वापस
नीचे की साइड ट्रेड जाता हुआ दिख सकता है, वहाँ पे वापस आपका सपोर्ट रहेगा 460, जहाँ से हमने लास्ट टाइम बाउंस दिया था। बैंक निफ्टी ये एक था आज जो बचा के रखा था, नहीं तो आज बैंक निफ्टी क्लोज, नहीं तो निफ्टी आपका क्लोज होता आज करीबन 750 के आसपास। इसमें जो सपोर्ट है 690 का सपोर्ट है, ऊपर में रेजिस्टेंस है 880 के आसपास। जैसे ये 900 के ऊपर सस्टेन करेगा, वापस अटेम्प्ट करेगा या 56,090, उसके ऊपर होल्ड किया तो फिर 56,400 तक का रास्ता खुल जाता है। नीचे में 690 के नीचे जितना सस्टेन करेगा, ये धीरे धीरे सपोर्ट लेने आएगा, वापस वो जो उसका 55,500 है वहाँ तक एक बार आ सकता है। सेंसेक्स सिमिलर एज निफ्टी, इसमें आपको लॉन्ग करना है तो 650 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। बेरिश ट्रेड लेने के लिए 81 180 के नीचे सस्टेन करता है तो शॉर्ट कर सकते हैं। डेटा की बात करें तो डेटा में हमें अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है 24,850 पे। ये एक साइन है कि अगर हम वापस 760 740 के नीचे चलते हैं तो एक हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, जो वापस आपको यहाँ पे फर्स्ट आएगा 700, जहाँ पे आज भी शॉर्ट हुआ है, और उसके बाद में नेक्स्ट रहेगा 24,600। शॉर्ट कवरिंग के लिए हमें यहाँ पे 900 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, वापस 25,000 की ओर जा सकते हैं। कल एक्सपायरी भी है तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे कल ट्रेड लेना है। मैं सजेस्ट करूँगा दो स्ट्राइक ध्यान में रखना, 24,900 जो अभी 33 लाख है, इन दी अदर साइड 24,600 जो करीबन 9 लाख है। ये दो स्ट्राइक आपको हेल्प कर सकता है कल का डायरेक्शनल ट्रेड लेने के लिए। वापस चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट में। इंट्राडे चार्ट लोअर लो लगा रहा है, आपको यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि हम इसी जगह पे ओपन होके टाइम पास करके सेकंड हाफ में अगर ब्रेकआउट देते हैं 860 शॉर्ट कवरिंग मिलेगी वापस 25,000 की ओर, और ये इस हिसाब से भी हो सकता है कि ये आपको कंटिन्यू ऊपर लेके चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से देखे अगर हम ये गैप छोड़ दे तो आपको एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा बनता हुआ दिखेगा। मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। ये समझो हमने यहाँ पे फॉल दिया, ये सेकंड फॉल, और ये कंप्लीशन इस हिसाब से भी बन सकता है। कब? जब हम यहाँ पे सस्टेन इसी यहाँ पे करेंगे। नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव के लिए इसको जो पैटर्न यहाँ पे बनाना है, समझो अभी ये जो पैटर्न बना है इसका फिबोनाची हम यहाँ पे निकालते हैं तो बनता है आपका, ये 50% है, ये 23%, यानी कि 676 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर इसका हो जाएगा एक और एंड पैटर्न तक के लिए ये इस हिसाब से बन सकता है। तो नीचे में 670 ध्यान में रखना और ऊपर में 860, इसके ऊपर जितना सस्टेन करेगा ब्रेकआउट मिल सकता है, शॉर्ट कवरिंग 910 के बाद में मिलेगा। यहाँ पे हमारा क्लियर रेजिस्टेंस है 56,080, एक बार हमने यहाँ पे ऑलरेडी रिविजिट कर चुके हैं। यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाओगे तो एक यहाँ पे ट्रायंगल ब्रेकआउट का भी मिलेगा आपको। यहाँ पे इस जोन में थोड़ा यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको लेने की बजाय मैं इसको लेता हूँ तो थोड़ा एक परफेक्ट चार्ट बनेगा। ओके, समझो हम यहाँ पे इसी लेवल के आसपास ओपन होते हैं, स्पेंड यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके सेकंड हाफ में जैसे ब्रेकआउट मिलता है ये यहाँ पे एक डब्ल्यू कंप्लीट करेगा, वापस 56,080 की ओर जा सकता है, यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा। नीचे की साइड ट्रेड के, क्योंकि यहाँ पे 3-4 बार सपोर्ट लिया हुआ है, वापस जैसे ये निकलेगा 660 के नीचे, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 400 तक आएगा, वो ब्रेक किया तो सीधा यहाँ पे 55,180 तक का रास्ता खुल जाता है। सेंसेक्स में जैसे पहले बताया 200 के नीचे शॉर्ट करना है, 600 के ऊपर लॉन्ग करना है, इसमें भी ब्रेकआउट मिल गया तो हम यहाँ पे वापस 80 to 200 तक का रास्ता ओपन होता है, एक अच्छा सा लॉन्ग साइड ट्रेड बन सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलता है नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।